अब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें। फिजिकल क्वांटिटी वह दो तरीके की होती है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लोग फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल होती है, सिंपल सिंपल याद करो, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये अलग सा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सर हाँ, एक मोल भी है, मोल भी। हम फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हम लिख लें, फंडामेंटल में हमारे पास आता है, फंडामेंटल में आ गया हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, सिंपल। उसके बाद हमारे पास करंट आता है, चार्ज नहीं आता है। ठीक है, करंट आता है, चार्ज नहीं आता है, करंट आ गया। उसके बाद हमारे पास करंट हो गया, और क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये तो हमारे पास 5 हो गए। उसके बाद हम छठा हम ले लेंगे मोल्स को, मोल्स ऑफ को, तो क्वांटिटी ले लेंगे मोल्स, चलो मोल्स ही ले लो, हो गया मोल्स। और सातवां होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑलराइट, ये सात हमारे पास होगा फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इनको मिलाकर अगर हम क्या बोलते हैं, मास और लेंथ को मिला के ले लें, या फिर मास, लेंथ, टाइम मिला के ले लें, उन सबसे मिला के हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी आती है। डिराइव्ड जैसे हमारे पास वो पता है, डिराइव्ड में आ जाएगा हमारे पास स्पीड, जो होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब हो गया है मीटर पर सेकेंड। हम इसका डायमेंशन लिख देंगे L t-1। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक लेंथ आ गया और एक हमारे पास टाइम आ गया। ये दोनों फंडामेंटल है, लेकिन इनसे डिराइव किया गया है इन दोनों को। मतलब जो स्पीड है उसको डिराइव किया गया है इन दोनों से। तो ये हो जाएगा डिराइव क्वांटिटी, स्पीड, स्पीड वेलोसिटी, ये सब। ठीक है, जिसका डायमेंशन हो गया लेंथ पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, अब हमारे पास और कई तरीके की यूनिट्स होती हैं, जैसे MKS हो गई, CGS हो गई, FPS हो गई। ये अलग अलग तरीके, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। मतलब इसमें MKS होता है SI यूनिट, मीटर, KG, सेकेंड, सबकी इनके SI यूनिट है। CGS यूनिट होती है तुम्हारे पास सेंटीमीटर वाली, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। FPS में हो जाता है हमारे पास मीटर, जो हमारे पास लेंथ होती है उसको हम फुट में ले लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास मास होता है उसको हम पाउंड में लेते हैं, और जो टाइम उसको सेकंड में लिया जाता है। सिंपल है। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हाँ, मतलब यही है, यही बोल रहा है कि जो डिराइव्ड होती है विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे चार्ज डेंसिटी हो गया, फिर वेलोसिटी हो गई। चार्ज डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब चार्ज की एक जगह पे कितना है, इसका होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक एक यूनिट, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है उसको बोला जाता है चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास इसका आ जाएगा, चार्ज हो गया हमारे पास कूलम, और ये वॉल्यूम हमारे पास होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब, तो हमारे पास ये आ जाएगा, हम मीटर को L लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास डायमेंशन आ गया कूलम CL-3, हमारे पास इसका डायमेंशन ही आ जाएगा CL-3। राइट, डेंसिटी को भी ऐसे लिख सकते हैं। हाँ देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन लेंथ का क्यूब। मास हो गया मास M-L-3, और क्या बोलते हैं T⁻0, क्योंकि T⁻0 हमारे पास क्या मतलब हो गया 1, T⁻0 मतलब 1। तो M-L-3 सिर्फ इसको ले लेंगे, इंटू 1 लिखें या ना लिखें कुछ मतलब पड़ता नहीं है। बस ये होगा हमारे पास डेंसिटी की, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। और इसका हमारे पास यूनिट हो गया मास लेंथ क्यूब पर, मास पर लेंथ क्यूब। ख़त्म।